आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा हम आपके लिए यूपी डब्ल्यूएससी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती या ऑल यूनिवर्सिटी न्यूज़, सभी विश्वविद्यालय संबंधित न्यूज और उसके साथ साथ एसएससी, बैंकिंग व शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी सूचनाएं आपको एक ही पटल पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम पे एग्ज़ाम नगरी आप सभी भाई बहनों के लिए आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई विभिन्न सूचनाएं, जो कि एक ही वीडियो के माध्यम से सभी सूचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयासरत करते रहते हैं। उसी क्रम पर आप देख सकते हैं, आज है 8 जुलाई 2023। इसी तरह डेली की डेली आपको हम न्यूज़ या कहें सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई कौन सी सूचनाएं हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, सूचना छोटी हो या बड़ी, अगर वह सही समय पर आपको मिल जाती है तो वो सूचना आपके लिए लाभदायक होती है। बाद में मिली हुई सूचना व्यर्थहीन होती है, महत्वहीन होती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए भाइयों मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो भी सूचनाएं नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे, और उस सूचना का अगर आपके काम की रिलेटेड है तो आप उसका महत्व उठा सकें, चाहे भर्ती संबंधी हो, एडमिट कार्ड संबंधी, आंसर की या नियुक्ति संबंधी कोई भी ऐसी भी सूचना हो जो आपसे रिलेटेड है, चाहे अन्य किसी भी राज्य की हो, सभी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सूचना? आशा आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। सहायक अध्यापक के चयनितों के अभिलेखों का सत्यापन 17 से। तो कई विषयों के रिक्त 946 पदों के सापेक्ष 911 पदों पर किया गया है चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयनित अभिलेखों के सत्यापन का कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। सत्यापन कार्य 17 जुलाई से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। सत्यापन विषय एक क्रमांक के अनुसार होगा। इसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। आयोग ने सहायक अध्यापक जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, कला तथा विषय पुरुष एवं महिला वर्ग के रिक्त 946 पदों पर सापेक्ष द्वितीय सूची में 911 अभ्यर्थी को चयन किया गया है। इसी क्रम में उनके अभिलेखों का सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया गया है। सचिव अशोक कुमार के अनुसार सफल अभ्यर्थियों से संबंधित आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, अंक तालिका, विवरण समेत अन्य अभिलेखों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थी को प्रपत्र डाउनलोड कर उनके भर का संबंधित अभिलेख संलग्न 2 प्रतियों के साथ निर्धारित तारीख के समय पर आयोग पर उपस्थित हों। सीधी भर्ती के 23 पदों के लिए साक्षात्कार जुलाई के अंत पे है। चलिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प भरने वाले ही करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। स्नातक में दाखिला के पंजीकरण 11 से होंगे। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट लिंक होगा प्रोटोकॉल। सीयूटी के परिणाम के बाद दाखिले लेने की काव्याद है। आईपीएस की 468 सीटों पर पहली बार सीयूटी से प्रवेश होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीयूटी के माध्यम से आईपीएस और सीवीएसएसडी में कई यूजी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को 468 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। इनमें से आईपीएस के 7 पाठ्यक्रम और सीवीएसएसडी के में 1 पाठ्यक्रम शामिल है। इसके अलावा बीएलएलबी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीसीए, बीएससी, बीएफए, बीपीए में प्रवेश सीयूटी के तहत होगा। इन पाठ्यक्रमों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एवं कॉलेजों के तकरीबन अगर देखें तो 17,000 सीटें हैं। पर स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया 10 जुलाई से होगी। कॉमन एग्जाम सीयूटी का सीयूटी पूरा हो गया है। उम्मीद है 15 जुलाई से प्रवेश का रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय रिजल्ट से पहले रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी में है। सब कुछ ठीक रहा तो 11 जुलाई से स्नातक दाखिले ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। सामान्य ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 300, SC/ST पीडब्ल्यू के लिए 150 रुपये पंजीकरण शुल्क है। कार्यभार ग्रहण करने के 3 महीने के बाद हो गया तबादला। 11 अप्रैल में बांदा में कार्यभार ग्रहण किया था और 30 जून को प्रयागराज में ट्रांसफ़र हो गया।
तो देखिए, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सचिव प्रधान चावल के स्थानांतरण में जमकर मनमानी हुई है। कोई 2 साल के लिए अर्जी लेकर चक्कर लगाता रह गया तो किसी का कार्यभार ग्रहण करने के 3 महीने के अंदर मनपसंद स्कूल में तैनाती दे दी गई। 11 अप्रैल 2023 को परमहंस रणछोड़ दास इंटर कॉलेज खष्टिया कला बांदा में प्रधानाचार्य का पद ग्रहण करने के वाले डॉक्टर लालजी यादव का 30 जून को आरपी रस्तोगी इंटर कॉलेज मलाक हर में तबादला हो गया। शुक्रवार को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। जनता इंटर कॉलेज नौनेर मैनपुरी में 12 दिसंबर को प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त डॉक्टर गिरिराज सिंह का हिंदू इंटर कॉलेज कोशिकला मथुरा तबादला हो गया। 14 दिसंबर को किशोरी रमण गर्ल्स इंटर कॉलेज मथुरा में सहायक अध्यापक समाज विज्ञान के पद पर नियुक्त ममता पासवान का बाबू इंटर कॉलेज पीपीगंज गोरखपुर, जबकि 3 दिसंबर को मानस इंटर कॉलेज फतेहपुर देवरिया में सहायक अध्यापक गणित पद पर नियुक्त विनीत कुमार यादव का डॉक्टर केपी जायसवाल इंटर कॉलेज प्रयागराज स्थानांतरण हो गया। किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी मुजफ्फर में 22 नवंबर 2022 को हिंदी के अध्यापक पद पर नियुक्त शिवानी सिंह का गांधी स्मारक इंटर कॉलेज समोदपुर जौनपुर ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह कई नामों की लिस्ट है जिनका ट्रांसफ़र हो गया है। चलिए, प्रतिष्ठा सूची के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 17 से 24 जुलाई तक आयोग परीक्षा हाल में सत्यापन लोक सेवा आयोग ने जारी किया है कार्यक्रम। तो इसके तहत मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतन का LT गेट 2018 की प्रतिष्ठा सूची के चयनित 911 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। सत्यापन 17 से 24 जुलाई तक आयोग की परीक्षा हाल में सुबह 10 बजे से 2 से 5 बजे तक होगा। कलावर की महिला क्रमांक 0 से 001 से 067 तक, कलापुर 01 से 055 तक। 17 जुलाई कलावर में 056 से 129 तक, अंग्रेजी पुरुष वर्ग में 1 से 042 तक। सत्यापन 18 जुलाई को होगा। अंग्रेजी महिला 01 से 38 तक, जीव विज्ञान महिला 01 से 19 तक, सामाजिक विज्ञान महिला 01 से 60 तक। सत्यापन 19 जुलाई को होगा। सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग में 61 से 87 तक, सामाजिक विज्ञान पुरुष में 01 से 98 तक 20 जुलाई तक को प्रस्तावित है। 20 जुलाई को मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को 17 तक जमा करने होंगे फॉर्म। क्रिश्चियन कॉलेज में 24 से प्रवेश होगा। 22 जुलाई का आवेदन के लिए एकीटीयू संस्थान में 20 सीटें पाठ्यक्रमों के एकीटीयू के लिए उपलब्ध है। क्रिश्चियन कॉलेज में BA की 460 और BCom को 440 सीटें हैं। क्रिश्चियन कॉलेज में PG के लिए 10 अगस्त से आवेदन है। नेशनल PG में लुकमैट 2023 प्रवेश परीक्षा आज से है। चलिए, और देखिए, एकीटीयू में आर्किटेक्चर में PG के आवेदन शुरू हो गए हैं। TGT 2016 की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ वेबसाइट पर अपलोड है। DED के लिए प्रवेश बढ़ेगी। आवेदन की तिथि 2 से 27 जून तक निर्धारित समय सीमा तक सिर्फ 60,000 आवेदन आए हैं। 2,33,350 सीटों के सापेक्ष के कम आवेदन की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश सीटों के सापेक्ष कम आवेदन आने से संस्थानों के पाठ्यक्रमों का लिहाजा स्थिति बन गई है। कुल 2,974 प्रशिक्षण संस्थानों में 2,33,350 सीटों के सफेद 60,000 ही आवेदन आए। यदि इसी आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई गई तो निजी संस्थान ही नहीं, जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट की सीटें भी भरना मुश्किल हो जाएगा। कम आवेदन को देखते हुए परीक्षा नियामक अधिकारी PNP सचिव ने आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी बेसिक शिक्षा की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य DLA प्रशिक्षण के लिए प्रवेश लेने के लिए 2 जून 27 जून को ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इस तय अवधि में आवेदन करने वाले की संख्या 60,000 अभ्यर्थियों का संख्यात्मक विवरण 13 जुलाई को विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। अगर देखें तो प्रतिष्ठित स्नातक TGT प्रवक्ता वर्ग की प्रतिष्ठा सूची उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 10 जुलाई से शुरू की जाएगी। इसके लिए वर्ष TGT 2021 की TGT PGT की उन अभ्यर्थियों कट ऑफ विषय वारिक पदों को संख्यात्मक विवरण व निर्देश वेबसाइट पर जारी करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिन्हें काउंसलिंग प्रतिभाग करना है। ठीक है, चलिए। LU लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए न्यूज है। BCA की एक सीट के लिए 27 दावेदार हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम के लिए एक सीट पर 27 अभ्यर्थियों की दावेदारी सामने आई। बीते साल मुकाबले
इस साथ आवेदकों की संख्या में 10% बढ़ोतरी हुई है। छूटे हुए जिलों में एक निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे। प्रदेश सरकार काव्य तेज हो गई है। नीति को दे रही अंतिम रूप। युवाओं को उनके जिले में मिले उच्च शिक्षा के अवसर। प्रदेश सरकार अब हर अवसोषित जिले पर जहां एक भी सरकारी व निजी विश्वविद्यालय नहीं है में विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी में। इसके तहत छूटे हुए जिले में एक निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। सीपीएफ भर्ती का मेडिकल और प्रमाण पत्र की जांच 17 से असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों का साक्षात्कार जल्द। चयनित प्रमाण पत्रों का सत्यापन 17 से होगा। राजकीय इंटर कॉलेज, जिसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ 911 अध्यापकों के लिए जो सत्यापन है 24 जुलाई 2 पालियों में, इसकी खबर दे चुका हूँ। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF सिपाही भर्ती 2022 के शारीरिक मानक प्रशिक्षण PST और शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण PET में सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल प्रशिक्षण उनके प्रमाण पत्रों की जांच 17 जुलाई को कराने की तैयारी। इसका प्रेस पत्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF की वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। प्रेस पत्र के साथ वेबसाइट पर पूरा कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। CRPF के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल SSB, केंद्रीय औद्योगिक CISF, असम राइफल, सभी सचिवालय सुरक्षा बल SSF और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के सिपाहियों के 46,435 पदों पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। कर्मचारी आयोग SSC की भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर 2022 शुरू की थी। इनमें से देश भर से 53,58,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसकी ऑनलाइन परीक्षा में 3,70,998 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई वो सूचनाएं जो आपको सभी को एग्जाम नगरी 8 जुलाई 2023 की सूचनाएं आपको दे चुका है। इसी क्रम पर जो भी भाई बहन चैनल पर भी नए हैं जो अभी ये सूचनाएं देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर कर दें। कल हम फिर मिलेंगे 9 तारीख की सूचनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।